बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, उनकी काइंड्स को क्लियर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट बारी आती है आर्टिकल्स की। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको भी अच्छे से समझें तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसको स्किप कर करके ना देखा करें। जब भी आप कोई चीज़ देखें तो उसको मुकम्मल देखें, ठीक है। उससे ये होता है कि आपको पूरी बात समझ में आती है। इस तरह आधी बात समझ में आती है, आधी बात समझ में नहीं आती, स्किप करेंगे तो वो फिर आधा इल्म तो वैसे ही फितने का बायस होता है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आर्टिकल्स को भी अच्छे से क्लियर करें तो आपने इसको भी पूरा देखना है। आर्टिकल्स बहुत कम तादाद में होते हैं, सिर्फ 3 होते हैं, ए, एंड डी, ठीक है। ये सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल्स डी, ए एंड एन गिव स्पेसिफिसिटी एंड नंबर। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन refer to non-specific or general things. Definite articles D refers to a specific thing, ठीक है। ये A एंड N नॉन स्पेसिफिक को और जनरल थिंग्स को रेफर करेगा, और जो D है वो स्पेसिफिक थिंग्स को रेफर करेगा। अब आर्टिकल्स को एक दफ़ा दोबारा अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स हैं। दे आर ए एंड एन डी। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में है ए एंड एन। यूज ए इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट। अगर कोई वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट होगा तो वो इनडेफिनिट, उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। यूज ऑफ एन, एन को यूज तब करेंगे जब जो वर्ड होगा वो स्टार्ट विद द वाउल, जो वो वर्ड जो है वो वाउल से स्टार्ट होगा। इनडेफिनिट आर्टिकल डी, वी यूज डी बिफोर सिंगुलर, काउंटेबल और कॉमन नाउन। ये काउंटेबल और कॉमन नाउन के साथ यूज होगा, ठीक है। अब आर्टिकल डी के बारे में हम अपनी पूरा विजन क्लियर करते हैं। आर्टिकल डी कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आर्टिकल डी की डिफाइन देखते हैं कि इसकी डिफाइन क्या है। ये डेफिनेट आर्टिकल है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। डी इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर और नॉन नाउन्स। ये जाने पहचाने और पर्टिकुलर नाउन्स को के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये बताता है कि ये जाना पहचाना है या ये पर्टिकुलर है, खास है। यूज ऑफ दी इन द केस ऑफ काउंटेबल एंड नॉन काउंट nouns. The either be used non-count nouns or the article can be omitted entirely, ठीक है। For example, she liked to sail over the water, ठीक है। Here some specific body of water, ये specific कोई जगह के बारे में जहाँ पे पानी है उसके बारे में बताया गया है। is to be talked, उसके बारे में बात की जा रही है। She liked to sail over water, ठीक है। Here no particular water, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वाटर के बारे में क्लियर नहीं दिया गया। इज बीइंग टॉक टू बी, इट कैन बी रेफर टू एनी, तो इसे एनी वाटर्स के साथ रेफर किया जा सकता है। अब यूज ऑफ डी, अब डी के यूजेस क्या हैं ये हम 1 बाय 1 देखते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स, जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ना, दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सबसे पहले हम डी का यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रीज और प्लेसेस, कंट्रीज एंड प्लेसेस नेम्स के साथ वेयर द नेम रेफर्स, जहां पर नेम रेफर्स किए जाते हैं टू अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड और स्टेट्स, आइसलैंड और स्टेट्स के, जैसे द यूके, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड अरब अमारात एंड द मिडल ईस्ट, ठीक है। उसके बाद डी यूज होता है कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, ठीक है, जिनके प्लूरल नेम्स होते हैं, द फिलिपाइंस एंड द नीदरलैंड्स। उसके बाद सुपरलेटिव्स, जो हम डिग्रीज यूज करते हैं उनमें जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, ये हमने जब डिग्रीज के बारे में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल एडजेक्टिव्स के बारे में, तब मैंने ये बात क्लियर की थी कि डी का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। द बेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है। और डिकेड्स के साथ द 17th, द 18th एंड द 19th, ठीक है। उसके बाद हम डी को यूज करते हैं व्हेन देयर इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, वो चीजें जो इस दुनिया में सिर्फ एक हैं। द इंटरनेट, द मून, द एनवायरनमेंट। अब देखें, द सन,
ये सब चीज़ें, द सन, द स्टार्स, ये सब दुनिया में एक ही हैं, तो इनके साथ हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद टू रेफर ओनली वन इन द पर्टिकुलर एरिया, वो जो इस पर्टिकुलर एरिया में, इस खास एरिया में एक ही बात चीज़ है। द गवर्नमेंट, अब हमारी गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है। द पुलिस एंड द रिवर, ठीक है, रिवर नेम्स के साथ भी आएगा। उसके बाद एडजेक्टिव्स, टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, होल ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, जैसे द फ्रेंच एंड द एल्डरली, द पुअर। नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, द एल्प्स, द आर्टिक एंड द नेल, ये सब जियोग्राफिकल एरियाज होंगे। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, द पियानो, द वायलिन, द गिटार, ये सब, इन सब के साथ द का यूज होगा, ठीक है। ये ऑर्डिनल नंबर्स, countries and places names, countries names which have plural names, superlatives, decades, where there is, when there is only one in the world, जो चीज़ें दुनिया में एक ही हैं, refer to the only one in this particular area, वो चीज़ें जो इस पूरे particular area में एक ही हैं। एडजेक्टिव्स के साथ टू रेफर टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को, द आर्मी जैसे, उनके साथ भी यूज़ किया जाएगा। द नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज के बारे में, एंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। आर्टिकल ए एंड एन का अब हमने यूज़ कैसे करना है। ए एंड एन इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट पर्टिकुलर, ये उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि पर्टिकुलर नहीं होते। यूजुअली दीज आर थिंग्स दैट हैव नॉट बीन मैंशनड, ये वो चीज़ें होती हैं जिन्हें मैंशन नहीं किया गया होता बिफोर, और दैट द लिसनर इज अनफेमिलियर विद, ठीक है। अब रूल्स ऑफ यूजेज क्या है। ए यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड, ठीक है। ये पीछे हमने ये देखा ना कि कंसोनेंट्स का, तो ये भी एक चीज़ अपने माइंड में बड़े अच्छे से क्लियर कर लें। नॉट ओनली विद कंसोनेंट्स बट ऑल्सो विद कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर B, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये सब कंसोनेंट्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ए बेबी, ए कैट, ए डॉग, ए फ्लाइट, ए गेम, ए हॉर्स, ए जॉक, ए काइट, अ लाइन, अ मिरर, एट्सेट्रा। उसके बाद उसके अलावा जिनमें भी कंसोनेंट साउंड आएगा उनमें हम ए का यूज़ करेंगे। अब एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वाउल साउंड, जब वाउल साउंड के साथ आएगा। अब वाउल लेटर्स इन द वर्ड अल्फाबेटिक English alphabet are A, E, I, O, U. Example: an apple, an elephant, an idiot, an orange, an umbrella, etc. ठीक है। अच्छा, अब यूजेस ऑफ ए एंड एन, इनके रूल्स हैं कुछ, वो हम वन बाय वन क्लियर करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, मस्ट बी यूज बिफोर द वर्ड विच बिगिन विद अ वाउल सैम्बल प्रोनाउंस्ड, ठीक है। जिस वाउल सैम्बल का प्रोनाउंसिएशन जिसमें आ रहा है विद द सेम साउंड, ठीक है। यो एंड वाई एंड ए डब्ल्यू, ठीक है। लाइक साउंड्स जैसे एन यूरो, ए यूरो। अब देखें, ये इससे पहले जो लेटर है वो है वाउल, लेकिन यूरो का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये इससे पहले हमने ए का यूज़ किया, ठीक है। यूनिसाइकिल एन, अगर अ साउंड होता तो हम एन लगाते, लेकिन ये यूनिसाइकिल है इसलिए इससे पहले ए आ गया। अ यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में यू जो है ये भी वाउल लेटर है, लेकिन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ए। सेकेंड रूल है, समटाइम्स ए इज फाउंड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ लेटर एच। अब एच के साथ एन लग रहा है, यहाँ पर देखें एच जो है ये कंसोनेंट है। अब देखें आर, ये वर्ड होता है AHOUR, और घंटा। अब वा साउंड निकल रहा है वाउल, आ साउंड निकल रहा है ना, तो इससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे। ऑनर आ साउंड है तो एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वर्ड्स जिनमें आ साउंड निकलेगा उनसे पहले हम एन का यूज़, वाउल साउंड निकलेगा मीन्स, तो हम उसको एन यूज़ करेंगे। वी यूज़ एन बिफोर एब्रीवेशंस, जो भी एब्रीवेशंस होंगे दैट बिगनिंग विद अ वाउल साउंड। एम में एम ए, अब देखिए एम तो कंसोनेंट है लेकिन साउंड दे रहा है ए, ठीक है, यानी ये वाउल साउंड है। एमसीएस,
एंड एम्बीबियस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ रूल के ऊपर, ए और एन मस्ट बी यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ए और एन कभी भी प्लूरल्स के साथ नहीं आएंगे, ये हमेशा आएंगे सिंगुलर्स के साथ, ठीक है। ये बात बड़े अच्छे से आपने अपने माइंड में रखनी है। स्टैंड फॉर द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ए चेयर, ए बॉटल, एन अम्ब्रेला, ओके। ए एंड एन मस्ट बी यूज बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, जितने भी प्रोफेशंस है ना, ए डायरेक्टर, ए एडिटर, अ टीचर, ठीक है। इन सबसे पहले हम ए एंड एन का यूज करेंगे, एन इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद यूज व्हेन यू मीन ए टिपिकली एग्जाम्पल यूज ए और एन, ठीक है। जब टिपिकल किसी की एग्जाम्पल देनी है, एक कैट ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल दी है किसी की, तो इससे पहले हम ए एंड एन का यूज करेंगे। सच प्लस ए एंड एन प्लस नाउन, और सच प्लस ए एंड एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, रेयर, ठीक है, ये रेयरली यूज होते हैं। सच अ पॉलिसी, सच अ लॉन्ग ट्रिप, सच अ, मतलब जब कहते हैं सच अ पॉलिसी, ये कैसे पॉलिसी है, सच अ ग्रेट टीचर, ठीक है। उसके बाद एट रूल है, फॉलोइंग वर्ड्स हैज एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब ये जो फॉलोइंग वर्ड्स मैं नीचे दे रही हूँ, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, सो मतलब सो का यूज करना है प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एंड एन प्लस नाउन, मतलब सो लगा के एडजेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद ए एंड एन का यूज करेंगे, देन जो हमारा नाउन है वो लेंगे। सो बोरिंग अ बुक, सो ब्यूटिफुल, ये अक्सर बोलते हैं ना, सो ब्यूटिफुल एंड एक्ट्रेस, ठीक है। नाइन्थ हमारा है, फ्यू एंड लिटल आर नेगेटिव इन मीनिंग। अ फ्यू एंड अ लिटल आर पॉजिटिव एंड मीन सम। एग्जाम्पल, ही इज यंग एंड हैज लिटल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ठीक है। अब 10th रूल है, इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन। फॉर एग्जाम्पल, नोट अ वर्ड वॉज सेड, 12 इंचेस मेक अ फुट, ठीक है। अब 11th रूल है हमारा, ए एंड एन वन थिंग और पर्सन, वन थिंग और वन पर्सन के लिए, शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, आई हैव गॉट अ पपी। अच्छा, उसके बाद है 12th रूल हमारा, वी यूज ए एंड एन व्हेन वी से, जब हम कहते हैं व्हाट अ थिंग और अ पर्सन इज। कोका कोला इज अ बेवरेज, अ डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। ये वो रूल्स हैं ए एंड के यूज करने के, आर्टिकल्स हैं ये, और इनके यूज करने के जो रूल्स हैं ये हमने बड़े अच्छे से समझ लिए हैं। तो नेक्स्ट अब हम एक दफ़ा इसको बड़े अच्छे से क्लियर कर लेते हैं फिर दोबारा से, और उसके साथ हम एक और चीज़ को क्लियर करेंगे। देखें, ज़ीरो आर्टिकल भी आते हैं, अब वो भी देख लेते हैं, वो किन कंडीशंस में आते हैं। अब ए एंड फर्स्ट मेंशन, इनको मेंशन करने के लिए किया जाता है, आई सा एन ओल्ड मैन एंड अ डॉग इन द पार्क, मतलब किसी को मेंशन करने के लिए, वो कोई भी वुमेन होगी, कोई भी डॉग होगा, ए एंड एन का यूज़ यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब जॉब्स, जिन्हीं प्रोफेशंस जैसे हमने किया था, जब हम पे देखें उसकी टीचर, उसकी उन्होंने जॉब बताई हुई है, उसका प्रोफेशन टीचिंग बताया हुआ है, तो यहाँ पर ए के साथ उसको किया गया है। और डिस्क्रिप्शंस, किसी की डिस्क्रिप्शन देनी हो, पेरिस इज एन इंटरेस्टिंग सिटी, ये भी एन सिटी इंटरेस्टिंग, मतलब डिस्क्रिप्शन के आगे। उसके बाद यूजेज ऑफ द, सेकंड मेंशन, ठीक है। आई सा अ मैन एंड अ डॉग, अब द मैन, अब आई सा अ मैन एंड द डॉग, ये दो चीज़ें आ गई, फर्स्ट मेंशन में आ गई, ठीक है, ए एंड के यूज़ के साथ। अब उस सेकंड मेंशन, यानी वो जो मैन, जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट क्लॉज में जो हमने मैन किया था, द मैन वॉज ओल्ड, ठीक है, सेकेंडली जाके वहाँ पे मेंशन किया कि वो ओल्ड था। उसके बाद स्पेसिफिक थिंग्स, द चिल्ड्रन आर इन द गार्डन, और स्पेसिफिकली गार्डन में बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो चिल्ड्रंस के बारे में, स्पेसिफिक चिल्ड्रंस के बारे में, वो बच्चे कहाँ हैं, दे आर इन द गार्डन, ठीक है। ओनली वन थिंग्स के साथ ये द मून लुक ब्यूटिफुल, अब द मून ओनली वन इन द वर्ल्ड, तो वन इन द वर्ल्ड, हमारी ज़मीन का एक ही चांद है, तो उससे पहले द यूज़ करेंगे। कॉमन प्लेसेस, वी आर गोइंग टू द पार्क, ठीक है। सुपरलेटिव्स, ये भी मैंने क्लियर किया था, जो सुपरलेटिव्स हैं उनके साथ, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। सुपरलेटिव यानी पूरी क्लास में, पूरी एरिया में जिसका सुपरलेटिव किया जा रहा है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, माई डॉटर प्लेज अ वायलिन, द वायलिन,
ठीक है। अब ज़ीरो आर्टिकल, जनरल मीनिंग, आई डोंट लाइक चिल्ड्रन, मील्स, व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट, ईयर्स, मंथ्स एंड डेज, 2005 was a great year, TV, there's a good film on TV, languages, schools and subjects, school subjects, does not speak English। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे यहाँ पे यूज़ नहीं ना हो रही, अगर लैंग्वेज होती तो दा यूज़ होता। अब यहाँ पर ओनली अ सब्जेक्ट है, आई स्टडी बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हेन वी वेंट टू द थिएटर लास्ट वीक, ठीक है। ये अच्छे से आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ये तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, आर्टिकल्स थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक पार्ट है आर्टिकल ए एंड दी, और कुछ सिचुएशन ऐसी भी होते हैं जिनमें हम ज़ीरो आर्टिकल यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसको कंप्लीट देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाती है और हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें और कभी किसी का बुरा ना सोचें, ठीक है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।